हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ग्राफ्स को और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। कुछ टर्म एसोसिएटेड विद ग्राफ स्टडी करेंगे जो आपको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत हेल्प करने वाला है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, राइट। तो उससे पहले इन टर्म्स की नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ। ग्राफ से एसोसिएटेड ये कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली टर्म यहाँ पर है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई एक वर्टेक्स है और एक एज इस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और इसी वर्टेक्स पे एंड हो रही है, राइट। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों ये वर्टेक्स ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी अ सेल्फ लूप। अब इसका मतलब क्या है? कहाँ इंप्लीमेंट होता है ये सेल्फ लूप? किस टाइप के सिनेरियो को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेल्फ लूप? जैसे कि आपके पास कोई किसी वेबसाइट का होम पेज है, राइट। आप किसी वेबसाइट के होम पेज पे हो और उस पे होम पे जाने का लिंक प्रोवाइडेड है, राइट। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बना हुआ है और यहाँ पर एक होम का, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा? आप वापस इसी पेज पर लैंड करोगे। जस्ट ये पेज क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा। बट आप आओगे वापस इसी पेज पे। इस पे क्लिक करने पे सेम यही पेज ओपन होगा जस्ट रिफ्रेश के साथ, राइट। तो क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो विथ सेल्फ लूप आप रिप्रेजेंट करोगे। इसी से स्टार्ट हो रहे हो और इसी पे एंड हो रहे हो, राइट। ओरिजिन भी यही है और एंडिंग भी यही है, राइट। तो इस टाइप के सिनेरियो को आप थ्रू सेल्फ लूप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टी एज, राइट। मल्टी एज का मतलब है, सपोज आपके पास किन्हीं भी दो वर्टेक्स का ग्राफ, आपका बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उन ग्राफ की किन्हीं भी दो वर्टिसेस को आप ले लो, तो इन दोनों वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल एजेस है, राइट। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों हो सकती हैं, बट अगर आपके पास मल्टीपल एजेस हैं तो हम इनको क्या बुलाते हैं? मल्टी एज, राइट। सो दिस इज मल्टी एज। ये V1 कोई वर्टेक्स है, दिस इज V2, और इन दो वर्टिसेस के बीच में अगर मोर देन वन एजेस हैं तो उसको हम बुलाएंगे मल्टी एज, राइट। सो दिस इज मल्टी एज। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज आपके पास दो सिटी हैं, सिटी 1 और सिटी 2, राइट। दूर दूर लोकेटेड हैं ये दो सिटीज़ हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो इन दोनों तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, राइट। सपोज एक नॉर्मल हाईवे का रास्ता है, कोई एक टूटा फूटा कोई दूसरा रास्ता है और तीसरा भी कोई रूट है यहाँ तक पहुँचने का। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मल्टी एज, राइट। दो सिटीज़ किससे कनेक्टेड है? डिफरेंट रूट से कनेक्टेड है, डिफरेंट रोड से कनेक्टेड है, और उसको हम थ्रू टू वर्टिसेस एंड मल्टी एजेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म इज सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ना तो कोई सेल्फ लूप होगा और ना ही कोई मल्टी एज होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये एक सिंपल ग्राफ है। अगर मैं इन दोनों वर्टिसेस के बीच में एक और यहाँ पर एज बना दूँ, यानी कि अब क्या हो गया? मल्टी एज। सो दिस इज नॉट अ सिंपल ग्राफ। ये सिंपल ग्राफ नहीं है, राइट। फॉर अ ग्राफ टू बी अ सिंपल ग्राफ देयर शुड बी नो सेल्फ लूप एंड नो मल्टी एजेस। अगर यहाँ पर इस एज को मैं हटा देती हूँ और यहाँ पर एक सेल्फ लूप बना देती हूँ तो दिस इज अगेन नॉट अ सिंपल ग्राफ। दिस इज नॉट अ सिंपल ग्राफ क्योंकि यहाँ पर एक सेल्फ लूप आ गया है। तो सिंपल ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच देर इज नो सेल्फ लूप एंड नो मल्टी एज, राइट। नेक्स्ट इज एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस वो वर्टिसेस हैं जो कि किसी एज के थ्रू कनेक्टेड है। V1, V2, V3, V4। अब इनमें से कौन कौन सी एडजेसेंट वर्टिसेस हो सकती हैं? V1, V2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। V2 एंड V3 भी किसी एज के थ्रू कनेक्टेड है, तो दैट इज वाई V2 एंड V3 आर ऑल्सो एडजेसेंट वर्टिसेस, राइट। तो यहाँ पर हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं एडजेसेंट वर्टिसेस को। नेक्स्ट इज V3 एंड V4। सो V3 एंड V4 भी एक एज से कनेक्टेड है, सो इसलिए ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाली, राइट, आसपास वाली, जस्ट अगल बगल वाली, जो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास है और किसी एज से कनेक्टेड है। एंड V4 एंड V1 और V1 और V4 ये भी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस, राइट। V4 एंड V2 ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एज जा रही है, राइट। V4 एंड V2 आर ऑल्सो एडजेसेंट वर्टिसेस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडजेसेंट वर्टिसेस। ऐसी वर्टिसेस जो किसी एज के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट।
नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री ऑफ अ नोड, किसी पर्टिकुलर नोड या फिर आप बोल सकते हो वर्टेक्स, किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से अटैच्ड कितनी एजेस है, कितनी एजेस हैं इससे अटैच्ड, 1 2 एंड 3। सो V4 की डिग्री कितनी होगी, डिग्री निकालते हैं हम यहाँ पर सबकी, डिग्री ऑफ V1 की डिग्री कितनी होगी, कितनी एजेस अटैच है 1 एंड 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, V1 की डिग्री ऑफ V1 इक्वल टू 2। सिमिलरली V2 के साथ कितनी एजेस अटैच्ड हैं 1 2 एंड 3, सो V2 की डिग्री कितनी हो गई 3, V3 की 1 एंड 2, सो V3 की डिग्री हो गई 2 और V4 की डिग्री कितनी हो गई 1 2 3, राइट। सो कितनी एजेस अटैच्ड हैं किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से, वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। नेक्स्ट थिंग इज इन डिग्री एंड आउट डिग्री। अब मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टेड ग्राफ बना देती हूँ, राइट। इसको हम बना देते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ, राइट। डायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर सारी डायरेक्टेड एजेस होती हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। सो हियर इन डिग्री क्या होगी, किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स की तरफ कितनी एजेस आ रही है, राइट, इनकमिंग एजेस। इसके लिए V4 के लिए कितनी इनकमिंग एज आ रही है, इसकी तरफ कितनी एजेस आ रही है, ओनली 1, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इन डिग्री कैलकुलेट करें, पहले इन डिग्री ऑफ सपोज V1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो V1 की तरफ कितनी एज आ रही है, ओनली 1, सो इसकी इन डिग्री 1। V2 की तरफ कितनी एज आ रही है, ओनली 1, राइट। V3 की तरफ कितनी एजेस आ रही है, 1 एंड 2, दोनों एजेस इसी की तरफ आ रही हैं, सो V3 की जो इन डिग्री है दैट विल बी 2। V4 की इन डिग्री कितनी है, एक एज आ रही है उसकी तरफ फ्रॉम V2 की तरफ से एक एज आ रही है, सो V4 की जो इन डिग्री है दैट विल बी 1। अब बात करते हैं आउट डिग्री की। आउट डिग्री का मतलब किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से बाहर जाती हुई एज, राइट। जैसे V4 है तो V4 से बाहर जाती हुई एजेस क्या है, V1 की तरफ जाती हुई एक एज और एक V3 की तरफ जाती हुई एज, राइट। सो इसकी जो आउट डिग्री है कितनी हो जाएगी, 2, राइट। सो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ V1 की आउट डिग्री कितनी है, 1, इससे एक एज निकल रही है V2 की तरफ, सो दैट आउट डिग्री विल बी 1। V2 की आउट डिग्री 1 2, राइट, V2 से निकल रही है 2 एजेस। V3 की 0, राइट, V3 से एक भी एज निकल रही है, दोनों उसकी इनकमिंग एजेस, यानी कि इन डिग्री है, वहाँ पर आउट डिग्री नहीं है। V4 की बात करें तो कितनी एजेस जा रही हैं इससे, 1 एंड 2, सो इसकी हो जाएगी 2, राइट। सो दीज आर द सिंपल टर्म्स बट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस। इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम आगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को अच्छे से कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ। किसी पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती हैं, राइट। कुछ वर्टिसेस हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एजेस पॉसिबल है, वहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सपोज उसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है A, B एंड C, उसके अंदर वर्टिसेस हैं और हम पहले बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ की, राइट। तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास डायरेक्शंस होंगे, राइट, डायरेक्टेड एजेस होंगी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ, एक ग्राफ के अंदर कितनी एजेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना है फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ, ये है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये हमारे पास कितनी 3 वर्टिसेस हैं, राइट, नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू 3 और एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर हर नोड से हर नोड के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टेड एजेस हैं, राइट, डायरेक्टेड एजेस हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ, आती हुई एज और जाती हुई एज, किन्हीं भी 2 वर्टिसेस के बीच में, राइट। मैक्सिमम एजेस इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू n, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, जो हमारे केस में क्या है 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, तो दैट विल बी n इंटू n माइनस 1, राइट, n इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो मैक्सिमम पॉसिबल एजेस इन डायरेक्टेड ग्राफ इज कैलकुलेटेड एज 6, राइट। ये है मैक्सिमम पॉसिबल एजेस। अब बात करते हैं अनडायरेक्टेड की, राइट। अनडायरेक्टेड के केस में मैक्सिमम एजेस विल बी if number of vertices is equal to n, then n into n minus 1 divided by 2, राइट। तो इस केस में अगर आपके पास 3 वर्टिसेस हैं A, B एंड C, हम बात कर रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की, सो
all vertices are connected with each other, so 3 vertices and 3 edges are there. तो n into n minus 1 upon 2, so 3 into 3 minus 1 upon 2, so 3 into 2 upon 2 will give 3. तो 3 मैक्सिमम पॉसिबल एजेस हैं यहाँ पर. अब अगर आप 3 के बदले 4 वर्टिसेस कर दें यहाँ पर तो क्या होगा, A, B, C एंड D. सो n की वैल्यू कितनी है 4. और मैक्सिमम पॉसिबल एजेस अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें, राइट, इन अ सिंपल ग्राफ, अनडायरेक्टेड इन अ सिंपल ग्राफ. सिंपल ग्राफ क्या है, जिसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं है और मल्टीपल एजेस नहीं है, राइट. यहाँ पर कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, मल्टीपल एजेस नहीं है, अच्छे से कनेक्टेड है. यहाँ पर हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो एक एज है. तो ये है मैक्सिमम पॉसिबल. कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर फॉर्मूला में रखें अगर 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, सो 4 इंटू 3 अपॉन 2 विल गिव 6. तो कितनी एजेस है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, 6 एजेस. सो मैक्सिमम पॉसिबल एजेस इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज n into n minus 1 upon 2, and in case of directed graph it is n into n minus 1, right. So next most important properties of graph which you have to know are walk, trail, circuit, path and cycle. ये terms बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ ग्राफ. इसके बदले आप ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए. नंबर 1 इज वॉक, राइट. पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज A, B, C, D, E, F, G एंड H, राइट. सो एक ग्राफ है आपके पास. इस ग्राफ की हेल्प से हम इन सब टर्म्स को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर, राइट. सो ग्राफ, वॉक इन अ ग्राफ इज द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर. उन वर्टिसेस का सीक्वेंस है, उन वर्टिसेस को हम सीक्वेंस में लिखेंगे जो वर्टिसेस आपस में एक दूसरे से किसी एज के थ्रू कनेक्टेड होगी, राइट. एक दूसरे से एज के थ्रू कनेक्टेड होगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस, राइट. एडजेसेंट वर्टिसेस की सीक्वेंस है एक वॉक, राइट. वॉक का सिंपल मीनिंग होता है चलना. आपको कहाँ चलना है, इन नोड्स के ऊपर. एक नोड से दूसरे नोड पे आपको ट्रैवल करना है, राइट. यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ जंप किया. इन वॉक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, राइट. कोई पाबंदी नहीं है आपके पास, आप कहीं से कहीं भी चल सकते हो. बट कंडीशन, ओनली कंडीशन इज एडजेसेंट वर्टिसेस का सीक्वेंस होना चाहिए. सो नो रिस्ट्रिक्शन. लाइक किस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन रिपीट वर्टिसेस. आप एक वर्टिसेस को वापस बार बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है. यू कैन रिपीट एजेस. आप एजेस को भी रिपीट कर सकते हो, राइट. किसी एज पे आ गए, वापस उस एज के ऊपर वापस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. रिपीट द एजेस, रिपीट द वर्टिसेस. नेक्स्ट थिंग इज कैन बी ओपन और क्लोज्ड. ओपन और क्लोज दोनों हो सकते हैं, राइट. जिस पाथ पे आप चल रहे हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, वॉक करोगे तो वॉक करने के लिए एक रास्ता चाहिए. तो वो रास्ता जो है, उस रास्ते पे आप वर्टिसेस को रिपीट कर सकते हो, एजेस को रिपीट कर सकते हो. वो रास्ता ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है. अब यहाँ पर मैं कुछ वॉक्स मेंशन करती हूँ. A, B, राइट. A, B, C, D, H, राइट. नेक्स्ट इज C, D, B, A, C, D. अब देखते हैं क्या ये सभी वैलिड वॉक्स हैं कि नहीं है. A to B गए आप, A से B, तो आपने यहाँ पर वर्टिसेस को रिपीट नहीं किया, वो आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते. दिस इज ऑल्सो अ वैलिड वॉक. तो ये एक वैलिड वॉक है. किसी भी पर्टिकुलर नोड से या वर्टेक्स से आप दूसरी वर्टेक्स पे जाते हो. C, D, H, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड वॉक. C, D, H, C पे भी आ जाओ आप, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड वॉक, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज. C, D, H, C. तो दिस इज अ क्लोज्ड है ना, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वैलिड. C, D, B, A, C, D. यहाँ पर आपने वर्टेक्स को भी रिपीट किया है. कौन सी वर्टेक्स को, C को, राइट. और दो वर्टिसेस को रिपीट किया है, D को भी रिपीट किया है, और इस पर्टिकुलर एज को भी आपने रिपीट किया. आप पहले C से D गए, D से B, B, A,
ए से सी से वापस डी, तो ये एज भी रिपीट हुई है, राइट, ये एज रिपीट हुई है, 2 बार गए हो आप इसके ऊपर, सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड वॉक। ठीक है, वॉक क्लोज्ड हो सकती है, ओपन हो सकती है। अगर आप बोलो ओनली सी डी एच, राइट, सो दिस इज ओपन बट दिस इज वैलिड, राइट। सी डी एच बोलेंगे तो किस तरह से चलेंगे हम, सी डी एच, और अगर आप सी डी एच सी बोलें तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, राइट। सो ऑल दीज वॉक्स आर वैलिड, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन व्हेन यू वॉक। जब आप वॉक करते हो किसी ग्राफ में तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये सारी कंडीशंस वैलिड है। अब आते हैं ट्रेल पे, राइट। ट्रेल पे आप क्या कर सकते हो, इनमें से कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेल। ठीक है, ट्रेल इज अ काइंड ऑफ वॉक। ट्रेल भी एक तरह का वॉक है, यानी कि इसमें भी सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस होगा विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर विद सम कंडीशन। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम वॉक नहीं बुलाते, उसको हम ट्रेल बुलाएंगे, राइट। उसमें वो कंडीशन लग गई है इसलिए अब हम उसे ट्रेल बुलाएंगे। यहाँ पर आप एजेस को रिपीट नहीं कर सकते, राइट। क्लोज नहीं होगी, वो ओपन होगी, एजेस रिपीट नहीं कर सकते, बट यू कैन रिपीट द वर्टिसेस। आप वर्टिसेस को रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डी ई जी एफ डी सी, डी ई जी एफ डी सी, डी ई जी एफ डी सी। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टेक्स डी इज गेटिंग रिपीटेड, वर्टेक्स डी रिपीट हो रही है, तो रिपीट हम कर सकते हैं ट्रेल में, यस वी कैन रिपीट। एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर एज रिपीट हो गई तो दैट इज नॉट अ ट्रेल, वो कुछ और बन जाएगा, देखेंगे हम क्या बन जाएगा। तो एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, वर्टेक्स आप रिपीट कर सकते हो। तो आप जिस पाथ पर चले वो पाथ था डी ई देन जी देन एफ देन वापस डी एंड सी, राइट। आप इस पाथ पे चले, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। दिस इज नॉट, ये डायरेक्टेड का साइन नहीं है, जस्ट मैं आपको पाथ बता रही हूँ, राइट। कहाँ से कहाँ तक आप चले और यहाँ पर आके ये खत्म हुआ, राइट। सो दिस इज अ ट्रेल। ठीक है, दिस इज अ वैलिड ट्रेल। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टेक्स रिपीट हो रही है, डी रिपीट हो रहा है, राइट। आप एक बार जाके वापस डी पर आए हो, बट दैट इज अलाउड इन ट्रेल। अब एज की बात करें, क्या कोई एज रिपीट हुई है? नहीं, राइट। आपने हर एक एज को एक ही बार ट्रैवल किया है, सो यू आर नॉट रिपीटिंग द एजेस, सो दिस इज वैलिड। दूसरा ओपन, यस दिस इज ओपन, राइट। सो ये जो वॉक है ये दिस इज ओपन, राइट, ये क्लोज नहीं है, सो दिस इज वैलिड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी, you can go from C A B D C H, right? C A B D C H, C A B D C H, right? इसमें C जो है that is getting repeated, C repeat हो रहा है, right? So that is allowed, but कोई edge repeat नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कोई edge repeat नहीं हो रही है, and this is open, right? This is not closed, so this is also valid। कैसे गए आप? C से गए आप A, देन आप गए B, देन आप गए D, देन वापस C एंड देन H। ठीक है, ये था आपका रास्ता जहाँ से आप होकर आए हो। सो अगेन दिस इज अ वैलिड ट्रेल, तो ये एक वैलिड ट्रेल है। अब अगर मैं बोलूँ B से आप D जाओ, B D C H C D, B D C B D C H C D, H C D, तो इस पर्टिकुलर एज पे आप 2 बार आ रहे हो, राइट। B D C H, वापस से आ रहे हो आप H C D, तो इन दोनों ही एज को आप रिपीट कर रहे हो, इस एज को भी रिपीट कर रहे हो और इस एज को भी रिपीट कर रहे हो आप 2 बार, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज, सिंस यू आर रिपीटिंग द एज विच इज नॉट अलाउड, तो ये एक वैलिड ट्रेल नहीं, right? This is not a valid trail, right? Next term is circuit. तो circuit is a closed trail. ट्रेल की वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्लोज्ड होगा वो, राइट। वो एक बंद आप बोल सकते हो वॉक होगा। सो इन केस ऑफ सर्किट
अगर आप सर्किट की बात करो तो यू कैन रिपीट वर्टिसेस बट यू कैन नॉट रिपीट द एजेस, सेम लाइक ट्रेल, बट दैट इज नॉट ओपन, दैट इज क्लोज। तो एक क्लोज्ड जो ट्रेल होती है दैट इज कॉल्ड अ सर्किट, राइट। है वही सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट वर्टिसेस का जो सीक्वेंस है उससे मिलकर बनता है, राइट। बट उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि you can repeat the vertices but you cannot repeat the edges and it should be closed, it cannot be open, right, it cannot be open। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप गए D C A B वापस D F G E एंड D, ठीक है। आप कैसे गए, आप ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट। वापस आके ये बंद हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज तब होता है जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम रहती है, तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, राइट। क्लोज कब आप बोलोगे, जब वो वापस आके वहीं एंड हो जाता है उसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे, उसको हम बुलाते हैं क्लोज्ड, राइट। सो दिस इज क्लोज्ड, ओपन नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यू कैन रिपीट द वर्टिसेस, यहाँ पे कौन सी वर्टेक्स बार बार रिपीट हो रही है, डी, राइट। उसके अलावा कोई भी वर्टेक्स रिपीट हुई है, सी रिपीट हुआ है नहीं, ए नहीं, बी नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, ई नहीं, सो सिर्फ डी रिपीट हुआ है और कोई एज भी रिपीट नहीं हुई है, राइट। हर एज पे आप एक ही बार गए हो, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्किट, क्लोज्ड ट्रेल। एक ट्रेल है बट क्लोज्ड है वो, राइट। तो अगर आप किसी ट्रेल को क्लोज कर दोगे सो दैट इज नो मोर अ ट्रेल, वो ट्रेल नहीं रह जाएगी, वो सर्किट बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं देखने के लिए कि वो सर्किट है या नहीं। C D B A C P A C H D C H D C। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो वर्टेक्स रिपीट हुई है, कौन कौन सी, C, ठीक है, दैट इज अलाउड, और D भी रिपीट हुई है, राइट। लेकिन वर्टेक्स के अलावा क्या कोई एज भी रिपीट हुई है, तो हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पर, राइट। सी डी आप चले एक बार, डी बी एक बार, बी ए एक बार, ए सी एक बार, देन सी टू एच एक बार, एच टू डी एक बार, डी टू सी आप दूसरी बार जा रहे हो, यानी कि रिपीट कर रहे हो। सो दैट इज वाई दिस रिपीटिशन ऑफ एज इज नॉट अलाउड, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ सर्किट। ये सर्किट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें एज रिपीट हो चुकी है, ये वाली एज रिपीट कर रहे हो आप, दिस इज नॉट अ सर्किट, राइट। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ इज पाथ, राइट। पाथ भी एक तरह का वॉक है, राइट, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है, यू कैन नॉट रिपीट द वर्टिसेस, यू कैन नॉट रिपीट द एजेस and it should be open, it should not be closed, right। for example अगर आप जाते हो B A C D F, right, या फिर आप जाते हो G E D C H, या फिर आप जाते हो G E D F, so these all are valid path। आप जाकर देख लीजिए इसमें क्या कोई रिपीटेड है वर्टिसेस है, नहीं, कोई रिपीटेड वर्टिसेस नहीं है, वर्टिस रिपीट नहीं कर रही है, इसका मतलब एज भी रिपीट नहीं करेगी, राइट। सो यहाँ पर भी कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर भी कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही है। और ये चेक करने के लिए कि ओपन है या क्लोज्ड, हम इस बात पे ट्रैवल करके देख लेते हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम B A C D F, राइट, B A C D F, तो ये ओपन है, B A C देन D एंड F, तो हाँ ये ओपन है। ओपन आप बोल सकते हो, ओपन इसलिए भी है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो वर्टेक्स है वो सेम नहीं है, सो दैट इज ओपन। वो आप चेक कर सकते हो, किसी में भी आप देख रहे हो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं है, सो दैट इज वाई दीज ऑल आर ओपन। ओपन तो ये है ही, सो ओपन वाली प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो चेक्ड, और कोई भी एज और वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही है, सो दीज ऑल आर अ वैलिड पाथ। अगर मैं बोलूँ B A C D B, सो ये क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या है, सेम है, दैट इज B, तो ये क्लोज हो जा रहा है, सो क्लोज नहीं होता है हमारा पाथ, ओपन होता है, सो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ पाथ, राइट। या फिर
और आप दूसरा इस तरह से भी बोल सकते हो क्योंकि ये वर्टेक्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एंड वी आर नॉट अलाउइंग द रिपीटेड वर्टिसेस, सो दैट इज वाई अगेन दिस इज नॉट अ वैलिड पाथ, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज साइकिल, राइट। नेक्स्ट इज साइकिल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ इज साइकिल। साइकिल इज द क्लोज्ड पाथ। साइकिल क्या है, क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पर अगेन पाथ है तो इसलिए वर्टेक्स और एजेस तो रिपीट नहीं होंगे, बट दिस इज नॉट ओपन, दिस इज क्लोज्ड, राइट। ये क्लोज रहेगा। इसी पाथ को अगर आप क्लोज कर दो तो वो क्या बन जाएगा, साइकिल, राइट, दैट विल बिकम अ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पर्टिकुलर पाथ को ले लो BACDB, तो ये क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि B से स्टार्ट और B से एंड है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम है, इसलिए ये क्या है, क्लोज्ड है। सो दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, दैट इज वाई दिस इज अ साइकिल, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइकिल है। These all are the terms associated with the graph which are very important. आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। सब कुछ इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के आसपास रिवॉल्व करता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को आप चेक करो और आप बता सकते हो कि जो आपको गिवन वॉक है वो वॉक है या ट्रेल है या सर्किट है, या मतलब वॉक तो ये सभी वॉक ही है, बट अगर उसमें आपको स्पेशल कंडीशंस लगा दें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो वो ट्रेल बन जाएगी या सर्किट बन जाएगा या पाथ बन जाएगा या साइकिल बन जाएगा, राइट। सो नाउ यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है कनेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड। एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के बीच में कनेक्शन हो। क्या हो, कनेक्शन हो। एज की बात नहीं कर रहे हम, इज कनेक्टेड, हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। इसको समझने के लिए एक ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, A, B, C एंड D, राइट। क्या ये एक कनेक्टेड ग्राफ है? यस, दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ। हाउ? मैंने बोला देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। हर पेयर ऑफ वर्टिसेस को हम यहाँ पर कंसिडर करके देखते हैं। A और C, क्या A और C एक दूसरे से कनेक्टेड है, या फिर आप बोल सकते हो इज देयर इज अ पाथ बिटवीन दीज टू। A और C की बात करें तो यस, देयर इज अ पाथ थ्रू B से होते हुए एक रास्ता है जो A से D तक जा रहा है। रास्ता होना चाहिए दोनों वर्टिसेस के बीच में, रास्ता। उसके बीच में कितनी भी वर्टिसेस आए, कितनी भी एजेस आए, डजंट मैटर, बट वहां तक पहुंचने का हमें रास्ता मिलना चाहिए। A से C तक पहुंचने का या C से A तक पहुंचने का रास्ता है हमारे पास, राइट। सो A से C तक पहुंचने का रास्ता है हमारे पास और C से A तक पहुंचने का भी रास्ता है। नाउ B to D, राइट। B से D तक या D से B तक हम पहुंच सकते हैं, यस। ये रहा वो रास्ता जिससे हम पहुंच सकते हैं B से C एंड C से D। सो देयर इज अ पाथ बिटवीन दीज पेयर ऑफ वर्टिसेस। क्या हम A से D तक पहुंच सकते हैं? यस। A, B, C, D, बीच में कितनी भी वर्टिसेस आए, कितनी भी एजेस आए, डजंट मैटर, बट देयर शुड बी अ पाथ, एक रास्ता होना चाहिए वहां तक पहुंचने का। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, A, B, C, D, E एंड F, राइट। सो इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक पहुंचा जा सकता है, राइट, क्योंकि पहुंचने के लिए हमें पाथ चाहिए। सो देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। किसी भी पेयर को उठा लीजिए, A और F को उठा लीजिए, तो A से F तक जा सकते हैं, यस। A, C, D, F जा सकते हैं। A से E तक जा सकते हैं, यस। A, C, D, E, राइट। क्या B से E तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। B, C, D, E, B से F जा सकते हैं, यस। B, C, D, F। सो देयर शुड बी अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे, एक कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ की। अ ग्राफ इन विच देयर डज नॉट एग्जिस्ट पाथ, पाथ नहीं एग्जिस्ट करता बिटवीन एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर मैं डिसकनेक्टेड बनाना चाहूँ, पहले हम इसको कनेक्टेड की फॉर्म में लेते हैं, C एंड D, राइट। देयर डज नॉट एग्जिस्ट पाथ बिटवीन एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टिसेस। अगर मैं इस पर्टिकुलर एज को यहां से हटा दूं, राइट,
एटलीस्ट वन पेयर। तो अगर मैं पेयर सी और बी की बात करूं, बी और सी की बात करूं, तो बी और सी के बीच में क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है? यहाँ से यहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ? नहीं। सो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिसकनेक्टेड, राइट? क्योंकि ये डिसकनेक्ट हो गया, ये कंपोनेंट्स बन गए। कंपोनेंट, इस ग्राफ के दो कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। यहाँ पर कम से कम एक ऐसा पेयर ऑफ वर्टिसेस तो एग्जिस्ट करता है जिसके बीच में पाथ नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिसकनेक्टेड ग्राफ। सिमिलरली इस पर्टिकुलर ग्राफ के बीच में अगर मैं ये वाली एज हटा दूं तो वापस से आप देख सकते हो इस ग्राफ के दो कंपोनेंट बन गए, राइट? दो डिसकनेक्टेड कंपोनेंट हैं ये, राइट? तो यहाँ पर इन दो पर्टिकुलर वर्टिसेस के बीच में क्या है? पाथ नहीं है, राइट? वैसे तो ए से ई तक जाने का पाथ भी कट गया, बी से एफ तक जाने का पाथ भी कट गया, तो एटलीस्ट एक पेयर तो है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टिसेस तो ऐसी हो जिनके बीच में पाथ नहीं हो। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ, ये भी कॉम्पोनेंट C1 एंड C2 दो कॉम्पोनेंट में स्प्लिट हो गया। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ, राइट? नाउ कम्स स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, राइट? स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ में हम डायरेक्टेड ग्राफ को कंसिडर करते हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ, राइट, जिसके अंदर हर एज की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, यानी कि डायरेक्टेड एजेस होंगी, in which there is a path in each direction between pair of vertices A, B, C, D, right? और यहाँ पर है E। So हमने बोला डायरेक्टेड ग्राफ, तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ, राइट? और ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच देयर इज अ पाथ इन ईच डायरेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस। किसी भी पेयर ऑफ वर्टिसेस को उठा लो तो वहाँ पहुँचने का और वहाँ से उस पर्टिकुलर जो ऑपोजिट दूसरी वर्टेक्स है वहाँ तक पहुँचने का, बारी बारी से हर पेयर को उठा लेते हैं हम यहाँ पर, राइट? ए के लिए उठाते हैं सबसे पहले। ए से बी तक जाने का, ए से बी तक जाने का पाथ क्या है? ए से ई, ई से सी एंड सी से बी, राइट? तो ए से बी तक जाने का एक डायरेक्टेड पाथ है हमारे पास, राइट? ए से बी तक जाने का है, राइट? अब ए से सी तक जाने का, ए टू ई, ई टू सी, तो यस ए से सी तक जाने का भी है। ए से डी तक जाने का आप देखते हो डायरेक्ट एज जा रही है, तो देयर इज अ पाथ। सो ए से ई भी डायरेक्ट एज जा रही है। अब बी के लिए, बी से ए, यस डायरेक्ट एज जा रही है। बी से सी तक आने के लिए हमें ए से ई से सी, सो यस हम बी से सी तक भी पहुंच सकते हैं। नाउ बी से डी, यू कैन गो वाया ए से होते हुए जाना पड़ेगा आपको, बी से ए से डी, सो यस। सो हम क्या बोल रहे हैं? पाथ होना चाहिए, देयर इज अ पाथ, सो यस देयर इज अ पाथ बिटवीन बी एंड डी। अब बी से ई तक पहुंचने के लिए ऐसे जा सकते हो आप, बी से ई, बी से ए एंड ए से ई, राइट? नेक्स्ट सी से ए तक कैसे जा सकते हैं हम? सी से बी, बी से ए, तो सी से ए तक भी आप जा सकते हो, सी से बी तक जा सकते हो, डायरेक्ट एज है। सी से डी तक कैसे जा सकते हो? इस तरह, राइट? सी से बी, बी से ए से डी, तो सी से डी तक भी जा सकते हो, सी से ई तक जा सकते हो, यस सी बी ए ई, तो यस सी से ई भी जा सकते हो आप, ठीक है? और इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे डी से बाकी सारी वर्टिसेस तक पहुंचने का भी पाथ है, और ई से भी। ई से देख लेते हैं, ई से ए तक कैसे जा सकते हो? डायरेक्ट एज है, ई से ए हो गया। ई से बी तक जा सकते हो, यस ई से बी तक भी जा सकते हो। ई से सी तक डायरेक्टली जा सकते हो। ई से डी तक जाने के लिए आपको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यस। अब डी का भी देख लेते हैं, डी से ए तक जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा आपको, सो दैट इज ऑल्सो देयर इज पाथ फॉर दैट ऑल्सो। और बी तक जाने के लिए डी से बी भी जा सकते हो आप, डी से सी भी जा सकते हो, राइट? एंड डी से ई तक जाने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे, राइट? तो डी से ई भी सारी पेयर हमने यहाँ पर देख ली, जितनी भी पॉसिबल पेयर ऑफ वर्टिसेस बन सकती हैं यहाँ पर। सो सोर्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक पहुँचने का यहाँ पर पाथ है। सो सच काइंड ऑफ ग्राफ्स आर कॉल्ड स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, राइट? सो दीज वर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ, जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगी आपके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। आई होप दिस लेक्चर हैज़ हेल्प यू, इस लेक्चर ने आपको हेल्प किया होगा कुछ टर्म्स को समझने में। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।